स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर 7, जिसका नाम है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। इंग्लिश में बोले तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो दोस्तों आज हमारा पहला टॉपिक है उत्तक क्या है। प्राणियों में उत्तक क्या है? ऐसी कोशिकाओं का समूह जो उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य के दृष्टिकोण से एक प्रकार की ही होती है। ऐसी कोशिकाओं का समूह जो उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य के दृष्टिकोण से एक प्रकार की होती है, उसे उत्तक कहते हैं। उसे प्राणियों की उत्तक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्राणियों में 4 प्रकार के उत्तक होते हैं। प्राणियों में कितने प्रकार के उत्तक होते हैं? 4 प्रकार के उत्तक होते हैं। पहला है उपकला या एपिथेलियमी उत्तक। पहला है उपकला या एपिथेलियमी उत्तक, जिसे इंग्लिश में एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। दूसरा है संयोजी उत्तक, जिसे इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तीसरा है पेशी उत्तक, जिसे इंग्लिश में मैस्कुलर टिश्यू कहते हैं। चौथा है तंत्रिका उत्तक, जिसे नर्वस टिश्यू के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्राणियों में 4 प्रकार के उत्तक होते हैं। पहला उपकला, दूसरा संयोजी, तीसरा पेशी और चौथा तंत्रिका। ठीक है दोस्तों, क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। उपकला या एपिथेलियमी उत्तक के बारे में पढ़ते हैं। उपकला, यह उत्तक शरीर का आवरण अथवा अस्तर का निर्माण करता है। यह उत्तक क्या करता है? यह उत्तक शरीर का आवरण यानी कि अस्तर का निर्माण करता है। इस उत्तक का एक अस्तर देह तरल व दूसरा अस्तर बाहरी वातावरण के संपर्क में रहता है। इस उत्तक का एक अस्तर देह तरल व दूसरा स्तर बाहरी वातावरण के संपर्क में रहता है। इसकी कोशिकाएं अंतराकोशिकीय अधात्री द्वारा दृढ़ता से जुड़ी रहती है। इसकी कोशिकाएं अंतराकोशिकीय अधात्री द्वारा दृढ़ता से जुड़ी रहती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गए उपकला उत्तक? तो आगे उपकला उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। पहला सरल उपकला उत्तक, दूसरा संयुक्त उपकला उत्तक। याद रखिएगा दोस्तों, उपकला उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। पहला सरल उपकला उत्तक, दूसरा संयुक्त उपकला उत्तक। ठीक है, अब पढ़ते हैं सरल उपकला उत्तक के बारे में। सरल उपकला उत्तक यह एक ही स्तर का बना होता है। सरल उपकला उत्तक एक ही स्तर का बना होता है। यह देहगुहा, वाहिनियों और नलिकाओं का स्तर है। यह रक्षात्मक आवरण के रूप में कार्य करता है। सरल उपकला उत्तक रक्षात्मक आवरण के रूप में कार्य करता है दोस्तों। यह देहगुहा, वाहिनियों और नलिकाओं का स्तर है। ठीक है, सरल उपकला उत्तक के बारे में आप जान चुके हैं। अब सरल उपकला उत्तक 3 प्रकार का होता है। सरल उपकला उत्तक 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो पहला है दोस्तों सल्की उपकला उत्तक। सल्की सरल उपकला उत्तक, जिसे इंग्लिश में साइकोमोस कहते हैं। साइकोमोस। ठीक है, दूसरा घनाकार सरल उपकला उत्तक, जिसे इंग्लिश में क्यूबॉइड कहते हैं। तीसरा है स्तंभाकार उपकला उत्तक, जिसे इंग्लिश में कॉलमनर कहते हैं। ठीक है, पहला सल्की सरल उपकला उत्तक, दूसरा घनाकार सरल उपकला उत्तक, तीसरा स्तंभाकार सरल उपकला उत्तक। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा सरल उपकला उत्तक 3 प्रकार का होता है। पहला सल्की, दूसरा घनाकार, तीसरा स्तंभाकार। तो अब सल्की उपकला उत्तक के बारे में पढ़ते हैं। सल्की उपकला उत्तक यह एक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनता है। सल्की उपकला उत्तक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनता है, जिसके किनारे अनियमित होते हैं। यह उत्तक रक्तवाहिकाओं की भित्ति में तथा फेफड़ों के वायुकोश में पाया जाता है। यह उत्तक रक्तवाहिकाओं की भित्ति में तथा फेफड़ों के वायुकोश में पाया जाता है और यह विसरण सीमा का कार्य करती है। सल्की उपकला उत्तक विसरण सीमा का कार्य करती है।
ठीक है दोस्तों, सेल की उपकला ऊतक ऑल क्लियर हो गए हैं। अब आगे घनाकार उपकला ऊतक के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा है घनाकार उपकला ऊतक। घनाकार उपकला ऊतक, यह ऊतक एक स्तरीय घन जैसी कोशिकाओं से बना होता है। यह सामान्यतः वृक्क यानी कि किडनी के वृक्कों के नलिकाकार भागों तथा ग्रंथियों की वाहिनियों में पाया जाता है। इनका मुख्य कार्य स्रवण और अवशोषण है। घनाकार उपकला ऊतक का कार्य स्रवण और अवशोषण है। यह किडनी के वृक्कों के नलिकाकार भागों में पाया जाता है तथा ग्रंथियों की वाहिनियों में भी पाया जाता है। यह ऊतक एक स्तरीय घन जैसी कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है दोस्तों, घनाकार उपकला ऊतक क्लियर हो गए। अब आगे चलते हैं। स्तंभाकार उपकला ऊतक, यह ऊतक एक स्तरीय लंबी पतली कोशिकाओं का बना होता है। स्तंभाकार उपकला ऊतक एक स्तरीय लंबी पतली कोशिकाओं का बना होता है दोस्तों। इसकी मुक्त सतह पर सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं। इसकी मुक्त सतह पर सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं। यह अवशोषण में सहायक होता है। यह अमाशय आंत्र का आंतरिक स्तर बनाता है। स्तंभाकार उपकला ऊतक क्या करता है? यह अमाशय आंत्र का आंतरिक स्तर बनाता है। ठीक है दोस्तों, स्तंभाकार उपकला ऊतक भी क्लियर हो गए होंगे। अब अगला टॉपिक है दोस्तों, सुनिए। यदि इन स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाओं की मुक्त सतह पर पक्षमाभ होते हैं तो इसे पक्षमाभी उपकला कहते हैं। यानी कि कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों? जब स्तंभाकार की मुक्त सतह पर पक्षमाभ पाए जाते हैं तो उसे पक्षमाभी उपकला कहते हैं। इनका कार्य कणों अथवा श्लेष्मा को उपकला की सतह पर एक निश्चित दिशा में ले जाना है। इनका कार्य क्या है? इनका कार्य है कणों अथवा श्लेष्मा को उपकला की सतह पर एक निश्चित दिशा में ले जाना है। यह मुख्यतः श्वसनिका तथा डिंब वाहिनी नलिकाओं यानी कि फैलोपियन ट्यूब यानी कि जो लड़कियों के गर्भाशय में होते हैं जैसे खोखले अंगों की भीतरी सतह में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक और टॉपिक है दोस्तों, कुछ स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाओं में स्रवण की विशेषता होती है और ऐसी उपकला को उपकला ग्रंथिल कहते हैं। तो ऐसी उपकला को उपकला ग्रंथिल कहते हैं। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गई। और साथ में दोस्तों सरल उपकला ऊतक भी कंप्लीट हो चुकी है। अब संयुक्त उपकला ऊतक के बारे में पढ़ते हैं। संयुक्त उपकला ऊतक क्या है? यह 2 या 2 से अधिक स्तरों का बना होता है। संयुक्त उपकला ऊतक 2 या 2 से अधिक स्तरों का बना होता है। यह त्वचा की शुष्क सतह, मुख गुहा की नम सतह, ग्रसनी, लार ग्रंथियों और अग्नाशय की वाहिनियों की भीतरी स्तर बनाती है। यह क्या करती है दोस्तों? यह त्वचा की शुष्क सतह, मुख गुहा की नम सतह, ग्रसनी, लार ग्रंथियों और अग्नाशय की वाहिनियों की भीतरी सतह बनाती है। यह अवशोषण, रासायनिक व यांत्रिक प्रतिबलों से रक्षा करता है। संयुक्त उपकला क्या करती है दोस्तों? यह अवशोषण, रासायनिक व यांत्रिक प्रतिबलों से रक्षा करता है। ठीक है, अगला टॉपिक दोस्तों, उपकला की सभी कोशिकाएं एक दूसरे से अंतरकोशीय पदार्थों से जुड़ी रहती है। उपकला की सभी कोशिकाएं एक दूसरे से अंतरकोशीय पदार्थों से जुड़ी रहती है। लगभग सभी प्राणी ऊतकों में कोशिकाओं के विशेष जोड़ व्यक्तिगत कोशिकाओं को संरचनात्मक एवं कार्यात्मक संधि प्रदान करते हैं। एकदम यहाँ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, लगभग सभी प्राणी ऊतकों में कोशिकाओं के विशेष जोड़ व्यक्तिगत कोशिकाओं को संरचनात्मक एवं कार्यात्मक संधि प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, उपकला और अन्य ऊतकों में 3 प्रकार की संधि पाई जाती है। उपकला यानी कि समझ लीजिए सभी ऊतकों में, प्राणी ऊतकों में 3 प्रकार की संधि पाई जाती है। पहला है दृढ़ संधि। यह पदार्थ को
उत्तक से बाहर निकलने से रोकती है। यह पदार्थ को उत्तक से बाहर निकलने से रोकती है। ठीक है, दृढ़ संधि क्या करती है? यह पदार्थ को उत्तक से बाहर निकलने से रोकती है। दूसरा है आसंजी संधि। आसंजी संधि यह पड़ोसी कोशिकाओं के कोशिका द्रव को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। यह क्या करती है दोस्तों? पड़ोसी कोशिकाओं यानी कि बगल वाली कोशिकाओं के कोशिका द्रव को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। और तीसरा है अंतराली संधि। यह आयनों तथा छोटे अणुओं एवं कभी कभी बड़े अणुओं के तुरंत स्थानांतरित करने में सहायता करती है। यह क्या करती है दोस्तों? अंतराली संधि यह आयनों तथा छोटे अणुओं और कभी कभी बड़े अणुओं के तुरंत ही एक स्थान से दूसरे स्थान करने में सहायता करती है। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स उपकला या एपिथेलियमी ऊतक पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। अगले वीडियो में हम संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। आज बस इतना है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अगर आपको कोई सवाल या बवाल परेशान कर रही है तो कमेंट करें दोस्तों, और 2 ग्रुप में शेयर जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में पार्ट 2 के साथ।